शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 मई के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि। और दोस्तों आपको बता दें कि यह दशमी तिथि इतनी खास है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस दशमी तिथि के दिन यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय यदि कर लेता है तो उसके जीवन से सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है जो कि समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो 22 में दशमी तिथि के दिन और विशेषकर गुरुवार का दिन पड़ रहा है और आपको पता है कि गुरुवार के दिन किए जाने वाला यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन से अवश्य दुख कष्ट समाप्त होते हैं। हमने अपनी अभी की श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को यदि आपने इस उपाय को कभी किया ना हो तो आपको दशमी तिथि के दिन अवश्य करना है। यदि कर भी लिया है तो आपको 22 में दशमी तिथि के दिन एक बार इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय को आपके घर पर करना है या मंदिर में करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को आपको किस मुहूर्त पर करना है, किस समय करना है। देखिए, गुरुवार का दिन भी है और दशमी तिथि का दिन भी है और आपको पता है कि दशमी तिथि का जो शुभ मुहूर्त रहता है वह प्रदोष काल का रहता है। तो यदि प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो आपकी मनोकामना आवश्यक पूर्ण होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की सरकारी नौकरी लग जाए, आपके जीवन से दुख कष्ट समाप्त हो जाए, तो आपको घर की जो तुलसी माता है उसमें से आपके साथ तुलसी की लकड़ी एकत्रित कर लेनी है और फिर आपको इस उपाय को करना है। देखिए, बहुत ही सरल सा उपाय है, आसान सा उपाय है। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन हम आपको उपाय अच्छे से समझाएंगे और एक एक बारी से समझाएंगे कि आपको किस प्रकार करना है। वीडियो को स्किप कर करके ना देखें क्योंकि छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है और आपको दशमी तिथि के दिन तो अवश्य करना है, जो कि आपका जो बंद पड़ा व्यापार है वह भी चलने लगेगा। आपके जीवन में जो दुख कष्ट चल रहे हैं वह भी समाप्त होंगे, रोग की समाप्ति होगी और धन सम परेशानियां भी समाप्त होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस उपाय को करने से ही आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिलने लगते हैं, भले ही वह आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो। यदि आपकी धन सम परेशानियां हैं तो वह तो अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि हम यहाँ उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उसे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न है तुलसी माता। आप सभी को पता है कि श्री हरि विष्णु तुलसी माता की मीणा अधूरे हैं, तो यदि दशमी तिथि के दिन या एकादशी के दिन आप इस तुलसी के सूखी लकड़ी वाले उपाय को पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं जो कि समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताएंगे। तो आपसे विशेषकर निवेदन है कि आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। हम आपको आसान से आसान उपाय भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो इस दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर
परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता। इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ज्येष्ठ माह धन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी, जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा बरसेगा। राधे राधे दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ का महीना है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह ज्येष्ठ का ही महीना है, और ज्येष्ठ के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के से उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी हैं इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ज्येष्ठ के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ज्येष्ठ के महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो ज्येष्ठ के महीने में एक तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर आ, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए ज्येष्ठ के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए अगर आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना है। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां, ठीक है ना। कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी
अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेट कर, मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। दशमी तिथि के दिन आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। यह उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है, रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ ज्येष्ठ के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी। ज्येष्ठ माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए। जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, कि देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी, आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। ये केवल उपाय गुरुवार, चैत्र, नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शनिवार गुरुवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना कर कि यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है।
अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, तीसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ को नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। यह तीनों सामग्री लेकर के शुक्रवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल गुरुवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है, चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिल, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।